हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम आपके लिए लेके आए हैं और एक टॉपिक जिसका नाम है आई हैव अ ड्रीम, जिसको दिया था मार्टिन लूथर किंग ने। ठीक है। तो जो भी बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं सिक्स सेम एग्ज़ाम के लिए और जिन्होंने कुछ कंप्लीट नहीं किया, जिनको अभी तक इसको पढ़ा नहीं है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे आई हैव अ ड्रीम, इसके बारे में हमने बात करनी है। आई हैव अ ड्रीम जो कि एक अमेरिका की टॉप स्पीच है। क्या है? अमेरिका की एक टॉप स्पीच है। तो इसको किसने दिया था ये भी हमें इस पॉइंट में याद रखना है, किसने दिया था, कब दी गई थी और कहाँ दी गई थी। ये हमें सब कुछ इस यूनिट में जानना जरूरी है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, जो ये स्पीच है, इट वाज गिवन बाय मार्टिन लूथर किंग। किसने इसको दिया था? मार्टिन लूथर किंग ने। ऑन द स्टेप्स ऑफ द लिंकन मेमोरियल कॉलेज इन वाशिंगटन डीसी। तो कहाँ पे दिया था? कहाँ पे? ऑन द स्टेप्स ऑफ लिंकन मेमोरियल, जो लिंकन मेमोरियल कॉलेज की जो सीढ़ियाँ हैं उन पे खड़े होकर किसने दिए थे? मार्टिन लूथर किंग ने। लेकिन कब दिए थे? ऑन अगस्त 28 1963। ठीक है। ये था थोड़ा सा डिस्कशन, लेकिन अब हम इसको अच्छी तरह से जानेंगे कि ये एक्चुअल में है क्या। थोड़ा सा इसके भी बारे में पढ़ लेंगे कि द लिंकन मेमोरियल कॉलेज इज एन अमेरिकन नेशनल मेमोरियल बिल्ट टू ऑनर द 16th प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। जो ये अमेरिका का लिंकन मेमोरियल कॉलेज है, इसको बनाया गया था किसकी याद में? जो अमेरिका का 16th प्रेसिडेंट था, इब्राहिम लिंकोलन। क्या था? इब्राहिम लिंकोलन। उसकी याद में इसको बनाया गया था। ठीक है। ये भी थोड़ा सा मुझे लगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा इसको डिस्कस किया। तो अब हम चलते हैं कि अपनी इंट्रोडक्शन के बारे में कि आई हैव, जो ये ड्रीम है एक्चुअल में है क्या। आई हैव अ ड्रीम। तो आई हैव अ ड्रीम ये क्या है? ये कहता है कि मेरा एक सपना है। आई हैव अ ड्रीम इज वन ऑफ द टॉप अमेरिकन स्पीचेस बाय द अमेरिकन नेग्रो लीडर मार्टिन लूथर किंग। तो जो ये आई हैव अ ड्रीम, ये एक अमेरिका की टॉप स्पीच है, जो मैंने पहले ही कहा। किसने डिलीवर की, यानी किसने दी? अमेरिकन नेग्रो लीडर जो थे मार्टिन लूथर किंग, उसने इसको दिया। ठीक है। द स्पीच वाज डिलीवर्ड ऑन 28 अगस्त 1963। तो कब दिया गया था? 20 अगस्त 28 अगस्त 1963 में इसको दिया गया था। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसमें, इस स्पीच में इन्होंने कहा क्या। तो जब मार्टिन लूथर ने खड़े होकर स्पीच डिलीवर की, उसने कहा कि आज से 100 साल पहले एक अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे, महान प्रेसिडेंट थे, जिसका नाम था अब्राहम लिंकोलन। क्या था उसे? अब्राहम लिंकोलन। उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था। क्या किया था? एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसका नाम था एमनिसिपेशन। क्या था? एमनिसिपेशन प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन क्या था? एमनिसिपेशन प्रोक्लेमेशन। तो इस एग्रीमेंट में उन्होंने क्या कहा था? इस एग्रीमेंट में उन्होंने कहा कि एवरी वन शुड बी इक्वल बिफोर लॉ, यानी कानून की नज़र में हर कोई एक है। ठीक है। वेदर ही इज ए पुअर, वेदर ही इज ए रिच, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वो वाइट हो, चाहे कोई भी हो। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका में एक चीज़ चल रहा था, वहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, वो जिसका नाम था रेशिज्म। क्या चल रहा था? रेशिज्म। जो वहाँ के अफ्रीकन ब्लैक्स थे अमेरिका में, तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। क्या किया जाता था? डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन किस पे किया जाता था? ऑन द बेसिस ऑफ क्रीड, ऑन द बेसिस ऑफ कलर। यानी जो अमेरिका के वाइट लोग थे, यानी अमेरिकन वाइट जो थे, वो उनको अपने बराबर नहीं समझते थे। ठीक है। तो ये क्या कहता है? मार्टिन लूथर यहाँ कहता है कि जब अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन बनी, क्या? जब अमेरिकन की कॉन्स्टिट्यूशन बनी, ठीक है, तो उस वक्त हम से वादा किया गया था कि हर कोई कानून की नज़र में बराबर है। ठीक है। लेकिन जो आज तक हमें देखने को कभी मिला ही नहीं। ये कौन कहता? मार्टिन लूथर किंग कहता है कि जब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी, उस टाइम वादा किया गया था हमसे कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन होनी नहीं चाहिए। एवरी वन शुड बी इक्वल बिफोर आइज ऑफ लॉ, या एवरी वन शुड बी गिवन इक्वल राइट्स। ठीक, हर किसी को हक देने चाहिए। ठीक है। चाहे वो ब्लैक हो, क्या वाइट हो। ठीक है। लेकिन आज तक हमें ये हक देखने को नहीं मिले थे। ठीक है।
तो इसके अलावा इस स्पीच में उन्होंने लोगों को अवेयर किया कि हमें अपने हक के लिए लड़ना है। क्या हमें अपने हक के लिए लड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपनी आज़ादी लेनी ही लेनी है। किस चीज़ की आज़ादी, उसको मतलब वो क्या चाहती, जो उसके हक मिलने चाहे उस चीज़ की। अपने हम उनके हक क्या थे, उनके हक जो थे वो वहाँ के जो सिविल राइट्स थे या फंडामेंटल राइट्स थे, वो जो उनको नहीं मिल रहे थे, उसके लिए उन्होंने बोला कि हमें उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। लेकिन उसके अलावा उन्होंने उनको अवेयर किया कि हमें अगर लड़ना है तो हमें किस चीज़ लड़ना है, हमें पीसफुली से प्रोटेस्ट करना है, पीसफुल प्रोटेस्ट करना है, ठीक है, पीसफुली प्रोटेस्ट करना है, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट आई हैव अ ड्रीम, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में क्या क्या जानना है, कि जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सबसे पहले जानना है कि ये स्पीच किसने दी थी। वो किसने दी थी, मार्टिन लूथर की। कब दी थी, ऑन अगस्त 28 1963। कहाँ पे दी थी, वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। तो इस के अलावा यहाँ पे किस चीज़ ने क्या चीज़ जानना है कि कहाँ पे दी, किसके फुट स्टेप, किसके स्टेप्स पे दी थी, ठीक है, वो भी जानना है हमें। कहाँ पे, लिंकन मेमोरियल कॉलेज, ठीक है, ये भी याद रखना है हमें। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे वो किन के खिलाफ लड़ रहे थे, ठीक है, वो जो अमेरिकन ब्लैक्स थे, अमेरिका में रहते थे, उनके खिलाफ वो लड़ रहे थे। ये सब कुछ हमें इस चीज़ में ज़रूरी याद रखना है, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, ठीक है। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।